Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I am Muallim Afzal and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, competitive exams में English के पेपर में हम जब लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है हुक। इंट्रोडक्शन हमेशा हुक से शुरू होता है और थीसिस स्टेटमेंट पे वो एंड होता है। हम एक और वीडियो में थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज़ और कैसे उसको हम लिखते हैं और कहाँ पर उसको प्लेस करते हैं। हुक की लोकेशन हमेशा इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ हुक, ठीक है। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हुक, ये लिखेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हुक्स, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और हाउ टू राइट एन इफेक्टिव हुक वो बताऊंगा, और लास्ट में जो 5 टाइप्स ऑफ हुक्स हैं वो आखिर में मैं 5 एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज हुक। A hook in an English essay is the opening sentence or two that grabs the reader's attention and entices them to continue reading. It serves as the first impression of your essay and plays a crucial role in setting the tone and direction for the rest of your writing. अच्छा, हुक क्या चीज़ है? ये वो पहला सेंटेंस है या सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं कि वो आपकी रीडर के अटेंशन को ग्रैब करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड अटेंशन ग्रैबर। कुछ लोग इसको अटेंशन ग्रैबर कहते हैं, कुछ इसको हुक कहते हैं। ये वो सेंटेंस है जो कि हुक के तौर पे बंदे को, जो रीडर है, उसके अटेंशन को ये ग्रैब कर देता है। हुक क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज हुक इंपॉर्टेंट? फर्स्ट, कई रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि इट कैप्चर्स द अटेंशन, ठीक है। A strong hook pulls the reader in and makes them want to learn more about your topic. ये पहला पॉइंट है। Second point, it sets the tone. The hook establishes the overall voice and style of your essay, whether it's serious, humorous, analytical, or something else. ये दूसरा पॉइंट है। And the third one is it introduces the topic. The hook provides a hint about the essay's focus without explicitly स्टेटिंग द थीसिस। तो हुक में क्या होता है कि ये आपके टॉपिक को, हुक को देख के ही पता चल जाता है कि हुक को देख के पता चलना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक रीडर हूं और मैं एक ऐसे को रीड कर रहा हूं तो उसके हुक से मुझे पता चलना चाहिए कि ये ऐसे किस चीज़ के बारे में। अब जब आप कोई भी ऐसे लिखते हो तो उसका हुक ऐसा होना चाहिए कि उससे रीडर को पता चल जाए। अब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द हुक, ये आप समझे कि हुक के 5 टाइप्स हैं। उसमें पहला है question. Pose a thought-provoking question that relates to your essay's theme. हमेशा हम क्वेश्चन को रेस करते हैं। अभी मैं इस एसे के एंड पे मैं इन 5 टाइप्स के एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा, फिर समझ आ जाएगी। द सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक start with a surprising or interesting fact that piques the reader's curiosity, ठीक है। The third one is quote. Use a relevant quote from a respected source to set the stage for your argument. The fourth one is anecdote. Share a personal story or relevant example that connects with the reader on an emotional level. इस पे मैं अपने पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ ऐसे से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको विजिट कीजिएगा, उसमें बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं। ये एनेक्डोट के बारे में ये बात मशहूर की गई कि हमेशा फर्जी कहानी लिखें। देखिए, यू कैन शेयर योर पर्सनल स्टोरी टू, ये जरूरी नहीं है कि आप फर्जी कहानी को ही बताएं। अच्छा जी, एंड लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक अ बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट चैलेंजेस द रीडर्स assumptions. तो ये इफेक्टिव हुक के 5 टाइप्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे जाके इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग अ गुड हुक। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि कीप इट कंसाइज, ठीक है। ये एम फॉर 1 or 2 सेंटेंसेस दैट आर क्लियर एंड इम्पैक्ट। बहुत ज्यादा ये लेंथी नहीं होना चाहिए। रिलेट टू योर टॉपिक, इररिलेवेंट नहीं लिखना चाहिए। मैं जिनको पढ़ाता हूं मैं उनको ये एग्जांपल्स देता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल क्लाइमेट पे कोई ऐसे लिखना है और आप कोटेशन दे किसी क्रिकेटर का,
आपने डेमोक्रेसी पे लिखना है और आप किसी एनवायरमेंटलिस्ट का कोट वहां पर कोट करें तो वो तो बहुत ही इररिलेवेंट हो जाएगा, तो ऐसा हम नहीं करते। द थर्ड वन इज बी क्रिएटिव एंड एंगेजिंग। आपका थीसिस स्टेटमेंट क्रिएटिव और एंगेजिंग होना चाहिए, एंड लास्टली ओवर यूज्ड फ्रेजेस नहीं होने चाहिए इसमें। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। मैंने जो 5 टाइप्स आपको बताए थे हुक के, उसमें पहला वाला था क्वेश्चन। सो एक ऐसे हमारे पास सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ। अब हम उसमें क्वेश्चन कैसे रेज कर सकते हैं? हैव यू एवर felt a surge of anxiety after comparing your life to the seemingly perfect online personas you see on social media? ये हमने एक क्वेश्चन रेज किया, ये हमारा हुक हो गया, यहां से हमारा ऐसे स्टार्ट होगा। इसी तरह हमने दूसरा टाइप जो कहा था वो कहा था स्टैटिस्टिक, ठीक है? तो ये ऐसे है, द अलार्मिंग राइज ऑफ साइबर बुलिंग। उसका हुक जो लिखा हुआ है वो स्टैटिस्टिक है। Did you know that according to a recent study, nearly 37% of teenagers in the United States have experienced cyberbullying in the past year? ये एक और हुक आपके पास हो गया जो कि एक फैक्ट या एक फिगर से स्टार्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट हो गया। जो थर्ड टाइप हमने डिस्कस की वो थी कोट। तो एक ऐसे है, द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। उसको कोटेशन से कैसे स्टार्ट करते हैं, वहां पर हुक क्या है? कोटेशन। द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है। और अब द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट हमने कोट कर दिया, तो इसको इस वजह से हम, ये हमारा हुक है। 4 नंबर है एनेक्डोट। अब यहां पर कहानी आ जाती है, ठीक है? द इल्यूर एंड परल ऑफ सोशल मीडिया का एक ऐसे है, और जो एनेक्डोट हमने लिखा है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसको रीड करें। ये एक और टाइप है कि इस तरह एक कहानी से भी हम, और ये फर्जी भी हो सकती है, ये रियलिस्टिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये फर्जी हो, ये रियलिस्टिक भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये ऐसे द मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये ऐसे हैं। और उसका जो हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, द नोशन दैट हार्ड वर्क एंड टैलेंट गारंटी सक्सेस इज सेडक्टिव येट डेमोन्स्ट्रेटिवली फॉल्स नैरेटिव। ये बाकी आप रीड करें। देखें तो ये हुक जो है ये ज़रूरी नहीं है कि एनेक्डोट ही हो। मोस्टली हम यही देखते हैं कि लोग एनेक्डोट या कोटेशन को ही हुक समझते हैं। इसके और भी सेवरल टाइप्स हैं, लेकिन ये 5 ये वेरी इफेक्टिव मेथड्स हैं इसके, और टाइप्स हैं, ये मैंने बता दिए। और इसके इंपॉर्टेंट, आई होप कि अब आपको हुक की समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ हुक। तो अगर हुक के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।